SC/ST एक्ट क्या है? SC/ST एक्ट को कैसे लगवाया जाता है? SC/ST एक्ट से कैसे बचा जा सकता है? अगर आप सब इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल द नेक्स्ट टाइकून को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। भारत को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए, लेकिन इसके बावजूद इस देश में एक वर्ग ऐसा भी था जो संवैधानिक तो आज़ाद था लेकिन सामाजिक गुलाम आज भी है। तो समाज में इस वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए तथा इस वर्ग की सुरक्षा के लिए SC/ST एक्ट या एट्रोसिटी एक्ट को लाया गया। SC/ST एक्ट को 1 सितंबर 1989 को संसद में पारित किया गया और 30 जनवरी 1999 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया। SC/ST एक्ट का मेन मोटिव दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार और भेदभाव को रोकना था। SC/ST एक्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में आने वाले लोगों को छोड़कर अन्य सभी पर पूर्ण रूप से लागू होती है। SC/ST एक्ट के तहत तुरंत मुकदमा दर्ज होता है और गिरफ्तारी भी तुरंत ही हो जाती है। SC/ST एक्ट में जमानत सिर्फ हाई कोर्ट ही दे सकता है। इस तरह का केस होने पर आप अग्रिम जमानत मतलब एंट्री सेपरेटिव बेल भी नहीं ले सकते। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने पर किसी भी उच्च अधिकारी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है गिरफ्तारी के लिए। मतलब जैसे ही SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो बिना किसी जांच पड़ताल के तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह के केस में पीड़ित और गवाहों को एक विशेष आर्थिक सहायता भी दी जाती है। लेकिन 20 मार्च 2018 को SC/ST एक्ट में कुछ संशोधन किए गए कि शिकायत मिलने के बाद तुरंत FIR फाइल नहीं होगी और ना ही तुरंत गिरफ्तारी होगी। मतलब तुरंत गिरफ्तारी और तुरंत FIR पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई। लेकिन यह संशोधन दलित वर्गों को रास न आया और इस संशोधन के बाद पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा और अंततः 2 अप्रैल 2018 को दलितों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद के दौरान हिंसा इतनी बढ़ गई कि रेल की पटरियों को उखाड़ दिया गया, दुकानें मॉल को फोड़ दिया गया और सांसद विधायकों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसक विरोध के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पूरे देश में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा था उससे केंद्र सरकार प्रेशर में आ गई और केंद्र सरकार ने इस फैसले के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका दायर कर दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया और एक्ट पुनः अपने मूल रूप में आ गई। तो अब साथियों सवाल बनता है कि इस एक्ट से कैसे बचा जा सकता है? तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि आप कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे सामने वाले की भावनाओं को हाथ पहुँचे। और रही बात कानून की, तो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे आप पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद आपको बचाया जा सके। मतलब अगर आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है तो आपकी गिरफ्तारी निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद है साथियों आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी या पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।